सरना धर्म कोड के मुद्दे पर कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगामी 26 मई को राजभवन के सामने कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की गई, जिसमें कांग्रेस के सांसद सुखदेव भगत और विधायक राजेश कच्छप शामिल हुए। सुखदेव भगत ने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरना धर्म कोड के मुद्दे पर गोल गोल बातें कर मुद्दे को सिरे से खारिज करना चाहती है। और हमारे साथ अभी हमारे माननीय विधायक छोटे भाई राजेश जी हैं, बड़े भाई जयप्रकाश जी हैं, सोनल जी हैं, अभिलाष जी हैं, राकेश किरण जी हैं, कमल जी हैं। आज एक बहुत ही संवेदनशील और आदिवासी की आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न, उनकी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड के बारे कांग्रेस पार्टी ने झारखंड प्रदेश के कार्यालय में ये संवाददाता सम्मेलन आहूत की है। दरअसल ये लगातार ये बहुत ही आदिवासियों की चिर परिचित मांग है और ये मांग संवैधानिक है। एक अजीब सी विडंबना लगती है कि पूरा देश, पूरा सदन, पूरा देश संविधान से चलता है और संविधान में जो सबसे अहम बिंदु है, अहम पार्ट है, वो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट के आर्टिकल अगर 25 और 28 आप देखें तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बातें आती हैं। अगर हम कल्चरल सेफगार्ड या कल्चरल और एजुकेशन की बात करें तो 28 और 30 में आती है। कहने का मतलब मौलिक अधिकार में सारी चीजें वर्णित है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और एक तरफ करीब हमारे 40 लाख हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे भाई लोग। बौद्ध लोग, हमारे भाई लोग, वो तकरीबन 80 लाख हैं। हमारे सिख भाई वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी जनगणना कॉलम में उनका धर्म अंकित है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी है, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा, उसको सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं
हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़े राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने भी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का आप मैनिफेस्टो उठा के देख ले झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है। मैं कांग्रेस का विधायक रहा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा। आपको मैं बता दूं, 2018 में माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, मैंने वहां पे प्रश्न किया, कोई उसके बारे में कोई लॉजिकल जिसे कहा जो कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने नीतिगत प्रश्न 4 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में मैंने स्पष्ट रूप से पुनः मैंने सरना की मैंने बातें की, सरकार मौन। आज भी जब वहां पे उसके बाद मैं बता दूं कि 2024 में देश के सर्वोच्च पंचायत में 22 जुलाई 2024 को मैंने सरना धर्म कोड की मैंने मांग की, सरकार मौन। तो क्या सरकार कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है? आदिवासियों की पहचान, आदिवासियों के बारे, एक तरफ तो सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन आदिवासियों के विनाश की वो बात कर रही है, ऐसा लगता है। क्योंकि यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो तो आदिवासियों को आदिवासी तक नहीं मानती, उनको तो बनवासी कहती है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों को के प्रति एक घृणा का भाव, उनके अस्तित्व को नकार रही है। इसलिए मैंने कहा कि जब यहां से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार जो उनके साथ है, इन्होंने विधानसभा से पारित करके जब केंद्र में भेजा, उसके बारे में मौन है। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांग को, आदिवासियों की मांग को उस पे दरकिनार करते हुए कुंभकर्ण नींद में सोई हुई है। हमारे अस्तित्व को, हमारी आस्था को वो मानने से इनकार कर हम लोग धरना दे रहे हैं, उनके संज्ञान में ला रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है, तांत्रिक पद्धति से हम उनके संज्ञान में पुनः ला रहे हैं। लेकिन मुझे ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, दुख के साथ कहना चाहूंगा कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आज भी कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। मैं आपके माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी जो मांग है, मैंने कहा कि इस मांग के लिए ना तो कोई संविधान संशोधन की आवश्यकता है, ना नीति आयोग से कोई परमिशन लेने की आवश्यकता है, ना कोई अलग से बजट का प्रावधान करने हैं। और मैंने ऐसे रजिस्ट्रार जनरल से भी मैंने जाके बातें की है, मैंने सारी बातें की है। कहने का मतलब है कांग्रेस पार्टी अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस चीज को आदिवासियों के साथ खड़ी है। और आज मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं, जिस प्रकार हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुलेआम उन्होंने पूरे मंच से उन्होंने कहा सरना धर्म कोड के बारे, मैं चैलेंज करता हूं उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी या मोदी जी इसके बारे में बात करें, सरना के बारे में मंच से बात करें। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, अगर आदिवासियों की प्रतिबद्धता है तो उनके बारे में वो बात करें। इसलिए हमने कहा कि आज वक्त हो गया है कि हम अपनी बातों को लेके करें। और इसलिए मैंने कहा कि सरकार 6 कॉलम दी है, अन्य कॉलम उन्होंने हटाया है। ये एक षड्यंत्र लगता है कि इस देश में 3000 जातियां हैं, 3000 जातियां हैं, 25,000 करीब उप जातियां हैं। इस देश की खासियत यह है कि यहां इस देश की खासियत है कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, हर लोगों को उनकी आस्था, उनकी पहचान, उनकी चीजों को सरकार ने संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रदत्त की है। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। लेकिन यह सरकार सारी चीज पे कुंडली मार के बैठी है और ऐसा लगता है कि वो संविधान को नहीं मान के नागपुर के इशारे पे काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का वो देश हित का मांग, जातीय गणना, इसको भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि जो जाति की बात करेगा उसको लात पड़ेगी। लेकिन आप देख लीजिए विपक्ष का वो ताकत, राहुल गांधी जी का वो
अपने देशवासियों के प्रति जवाबदेही कि जातीय गणना के प्रति एक पैर में उनका जो स्टैंड क्लियर था कि देश में भारत देश के जातियों का एक्सरे होना है, उसकी मांग करते थे। तत्पश्चात मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी। अभी जो हाल के दिनों में पूरे देश में अगर जातीय गणना होती है और जैसे जिस प्रकार से आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताया कि अगर गणना होती है, इससे पूर्व में यहाँ के जो आदिवासी हैं पूरे भारतवर्ष के, वो अन्य लिखते थे या नासमझी की वजह से भी, या जो गणना कर्मी जो है कि गांव तक नहीं पहुंच पाते थे, उसके वजह से भी वो छूट जाते थे और एक सूत्र में वो दिखते नहीं थे। आदरणीय सांसद की एक बात कि आदिवासियों की संख्या 1,40 करोड़ में से 15 करोड़ का आकलन है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज भी वैसे आदिम जनजाति हैं जिनकी गणना सरकार नहीं कर पाई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम काज के सिलसिले में दूसरे जगह गए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 करोड़ से अगर आप ईमानदारी पूर्वक अगर गणना करते हैं तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ में 15 करोड़ से ज़्यादा की संख्या यहाँ के आदिवासी। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से एक सोची समझी साजिश के तहत यहाँ के आदिवासियों को समाप्त करने का जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुचक्र चलाया गया है कि कल के तारीख में जो आदर्श का जो कॉलम था उसको हटा करके जिस प्रकार से देश के आदिवासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी करने का काम की है, भारतीय जनता पार्टी को भारत देश के आदिवासी कतई माफ नहीं करेंगे। और अगर इस बार की गणना में जिसको कि झारखंड सरकार ने पहल किया और विशेष सत्र बुला करके सरना धर्म कोड बिल प्रदेश से पास किया, दिल्ली में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वे लोग जानबूझ करके हमको बैकफुट में रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश निर्देश पर हम लोग पूरे देश में सरना धर्म कोड लागू करो, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा 26 मई को राजभवन के समक्ष हम अपनी मांग को लेकर के हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक मैसेज करेंगे कि आप जिस प्रकार से बिना अचानक से आपने जातीय गणना का घोषणा किया है, गणना से पूर्व आप जो हैं सरना धर्म कोलम आदिवासियों को देने का काम करें। और अगर धर्म कोड अगर ये लोग लागू नहीं करते हैं तो यकीनन मानिए कांग्रेस पार्टी हम यहाँ पे सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरा में लेंगे और संसद में सड़क से लेकर के सदन तक सुखदेव भगत जी
के नेतृत्व में झारखंड का आवाज बुलंद होगा, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश का में सरना कोर्ट का आवाज बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।